अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, बेटियों को नापसंद ना करो, बेटियों को नापसंद ना करो, क्योंकि यकीनन वो तो प्यार करने वालियां और कीमती चीज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटियां प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली होती है, कीमती चीज होती है। आज भी हम देखते हैं बेटी का प्यार जितना नसीब होता है उतना बेटे का नहीं नसीब होता। अल्लाह के लिए गौर करना, बेटियां प्यार करने वाली होती है। बेटा घर में मौजूद होने के बावजूद बूढ़े बाप या बूढ़ी माँ के ताल्लुक से वो चीजें नहीं मालूम कर सकता जो बेटी कई दूसरी जगह निकाह करके उसको दे दिए, लेकिन उसको मालूम होता है सबसे पहले के बाप की हालत क्या है, माँ की हालत क्या है। वो प्यार करने वालियां होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी 3 बेटियां हो, सुनिए मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनें, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी 3 बेटियां हो, इन पर वो सब्र करे और इस्तिताअत के मुताबिक खिलाए पिलाए और पहनाए, तो ये उनके लिए क़यामत के दिन पर्दा बनेगी। सही बुखारी की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या? जिसकी 3 बेटियां हो, 3 बेटियों पर वो सब्र करे और अपनी ताकत के मुताबिक उनको खिलाए पिलाए और उनकी अच्छी क्या है तरबियत करे, तो उनके लिए क्या है, वो क़यामत के दिन पर्दा बनेंगी, यानी जहन्नम के आग के लिए, आग से वो पर्दा बनेंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक मर्तबा ऐसा हुआ, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, एक मर्तबा एक औरत अपनी 2 बेटियों को साथ में लेके आई, 2 बेटियों को साथ में लेके आई और उसने सवाल किया खाने के लिए कुछ दो। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जब मांगा, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि उस वक्त मेरे पास सिवाय एक खजूर के कोई और चीज नहीं थी, मेरे पास खाने के लिए सिर्फ एक खजूर था, मैंने वो एक खजूर दे दिया। तो उस माँ ने उस खजूर के 2 टुकड़े किए, दोनों टुकड़ों में से अपनी 2 बच्चियों को, 2 लड़कियों को एक एक टुकड़ा दे दी और माँ खुद भूखी रही, कुछ भी नहीं खाई। ये मंजर और खाने, उसके बाद वो अपने घर को वापस चले गई। ये मंजर में जब देखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये पूरा वाक़या बयान किया। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को इन 2 बेटियों में से किसी के जरिए से आजमाइश में डाला गया और उसने उनके साथ एहसान किया, तो वो उनके लिए आग के मुकाबले में रुकावट बनेगी। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये मालूम हुआ कि हाँ ये 2 बेटियां, अगर इनकी वजह से आजमाइश का मतलब इन बेटियों की वजह से जो भी माँ बाप को तकलीफ पहुंचती है, बेटियों की वजह से उनका क्या है, उनको परवरिश करना या उनको खिलाना पिलाना या उनके निकाह करने की जो कुछ भी तकलीफ होती है, उस तकलीफ को बर्दाश्त करने वाले माँ बाप के लिए ये बेटियां जहन्नम से आड़ बनेंगी, जहन्नम से रोकेंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के लिए गौर करना, हम बेटियों को नापसंद करते हैं, बेटियां पैदा हुए तो नाराज होते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बेटियां तुम्हें जहन्नम से बचाएंगी, बेटियां तुम्हें जहन्नम से बचाएंगी। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस, यानी दूसरी रिवायतों में अल्फाज कुछ मुख्तलिफ है, कई रिवायतें हैं, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों पर या 3 बेटियों पर सब्र किया या उन्हें खिलाया पिलाया, उन पर खर्च किया, उनकी शादी की, उनके अच्छे आदाब सिखाए, ये सब यानी ये सब चीजें जो अपनी बेटियों के साथ जो भी करता है मामलात, उसके लिए फिर ये बेटियां जहन्नम से आड़ बनेंगी। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स ऐसा नहीं इसे 2 बेटियां हो और वो दोनों जब तक इसके साथ रहे, इनके साथ एहसान करता रहे, तो वो इनको जन्नत में दाखिल करवाएगी। सही बुखारी की एक और रिवायत है, यानी बेटियों के साथ एहसान करने से वो बेटियां उसे जन्नत में दाखिल करवाएगी। अल्लाह के लिए गौर करना मेरे भाइयों। इसी तरह अगर हमारे हदीसों को देखेंगे तो बहुत सारी हदीसें ऐसी है जिनमें बेटियों की फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को सिखाया है। जैसा कि एक और रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी 3 बेटियां हो वो इन्हें जगह मुहैया करे, इन पर शफकत करे, इनकी क्या है किफालत करे, तो यकीनी तौर पर इनके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल अगर 2 बेटियां हो
इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले क्या फरमाते हैं, 3 बेटियां जिसकी हो वो 3 बेटियों की सही परवरिश करता है तो उसके लिए जन्नत है। तो सहाबी बाजू में बैठे हुए थे, जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवाल करते हैं, अल्लाह के रसूल ठीक है 3 बेटियां हैं तो जन्नत में ले जाएंगे, अगर जिसकी 2 हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, जिसकी 2 बेटियां हो उसके लिए भी वो जन्नत वाजिब हो जाएगी, उसके लिए भी जन्नत वाजिब। अगर सहाबी एक बेटी के बारे में भी सवाल करते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ कह देते, लेकिन सहाबी ने सिर्फ 2 बेटियों के ताल्लुक से सवाल किया और उसके बाद खामोश हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी 2 बेटियां हो बुलूगत को पहुंचने तक, वो बेटियां बुलूगत को पहुंचने तक वो क्या किया, परवरिश किया और तरबियत करे तो क़यामत के दिन वो मेरे साथ ऐसा होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 उंगलियों को इस तरह मिलाकर बताया, क्या, जिसकी 2 बेटियां हो उसकी सही परवरिश करता रहे बुलूगत को पहुंचने तक, उसका निकाह कर दे। ऐसे कई हदीसों के अलग अलग अल्फाज है, जिसका निकाह कर दे, जिनको खिलाने का इंतजाम करे, पिलाने का इंतजाम करे, तरबियत करे, तो क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो आदमी ऐसा होगा जैसे 2 उंगलियां करीब होती है। इसी तरह क़यामत के दिन नबी के साथ वो आदमी होगा जो 2 बेटियों की या 3 बेटियों की सही परवरिश करता है। अल्लाह के लिए गौर करना, बेटियों से मोहब्बत, बेटियों की सही तरबियत, बेटियों की तरफ से आने वाले मुश्किलात पर सब्र करते हुए उनकी सही तरबियत करना, तालीम देना, उनका निकाह कर देना, ये इतनी बड़ी फजीलत है कि क़यामत के दिन नबी के साथ सोहबत, नबी के करीब रहने का मौका मिलता है उस आदमी को जो 2 या 3 बेटियों की सही परवरिश करता। कि लड़के की पैदाइश नेमत है, लड़की की पैदाइश नेकी है। अब नेमत और नेकी में फर्क क्या है? क़यामत के दिन नेमतों के बारे में तो अल्लाह ताला हिसाब लेगा, नेकी का अल्लाह ताला बदला देगा।